हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मॉलिक्यूल और आयन। तो दो टॉपिक आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की। व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल? तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हमारे पास है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। अब सब्सटेंस जो है वो क्या हो सकती है? तो या तो सब्सटेंस एलिमेंट होती है या फिर कंपाउंड होती है। The smallest particle of a pure substance which can exist independently is called as molecule। तो किसी भी प्योर सब्सटेंस का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वो कहलाता है मॉलिक्यूल। तो इसके लिए शर्त यही है कि किसी भी सब्सटेंस का जो छोटे से छोटा पार्टिकल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है उसको नाम दिया जाएगा मॉलिक्यूल का। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो H2 जो है वो इसका मॉलिक्यूल है। Cl2 जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। HCl जो है ये भी एक मॉलिक्यूल है और वाटर का मॉलिक्यूल हम जानते हैं H2O है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, टाइप्स ऑफ एटम्स एंड द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इन तीन बेसिस के ऊपर हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, टाइप्स ऑफ एटम एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी और नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है एटॉमिसिटी की? तो एटॉमिसिटी है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर के अंदर 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, तो इसलिए इसकी एटॉमिसिटी क्या है? 3 है। H2 हैज एटॉमिसिटी 2 क्योंकि उसके अंदर कितने एटम हैं? 2 एटम्स हैं। तो जितने किसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाते हैं। और इसी बेस के ऊपर हम मॉलिक्यूल को क्लासीफाई कर सकते हैं एज अ मोनो एटॉमिक। मोनो मीन वन, सिंगल। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर सिर्फ एक ही एटम होता है वो कहलाते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। The molecule consists of only one atom is called as monoatomic molecules. For example, helium, neon, argon, krypton, जितनी भी नोबल गैसेज हैं ये चूंकि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं एज एन एटम, तो इनके सिंगल एटम को हम नाम क्या देंगे? मॉलिक्यूल का, बिकॉज इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो किसी भी चीज का अगर एक एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है तो वो मॉलिक्यूल कहलाता है और मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। सेकंड वन आर द डायटॉमिक। तो डाई का मतलब है 2। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर एटमों की तादाद कितनी होगी? 2 होगी, तो उसको हम नाम देंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का। फॉर एग्जांपल H2 है, F2 है, O2 है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। फर्दर हम चलें तो नेक्स्ट हम कह सकते हैं पोली एटॉमिक। इसमें ट्राई एटॉमिक भी आ सकते हैं, टेट्राटॉमिक भी आ सकते हैं, पेंटाटॉमिक भी आ सकते हैं, बट जनरली फिर हम उसको नाम दे देते हैं पोली एटॉमिक का। द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 एटम्स आर कॉल्ड एज पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो अगर 2 से ज्यादा एटमों के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है मॉलिक्यूल तो फिर वो कहलाएगा पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि देखें ओजोन का मॉलिक्यूल है O3, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है H2SO4, इसी तरह से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6। तो ये सारे के सारे पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट हम सेकंड इसकी जो है वो ब्रांच देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम और टाइप ऑफ एटम। तो टाइप ऑफ एटम के ऊपर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो होमोएटॉमिक क्या होते हैं? होमो का मतलब होता है सेम। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर एटम्स एक जैसे होते हैं, सेम टाइप के एटम्स होते हैं, वो कहलाते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ same type of atoms are called as homoatomic molecules and they are also called as molecules of element। इनको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि एलिमेंट के अंदर भी सारे एटम क्या होते हैं? एक जैसे, तो इसलिए इनको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का भी नाम देते हैं, या फिर इनको होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो दे आर आल्सो कॉल्ड एज होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल H2 है, F2 है, O2 है, ओजोन है, P4 है, तो ये सारे के सारे होमो एटॉमिक, होमोन्यूक्लियर या मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हैं क्योंकि उनके अंदर एटम क्या है? एक जैसे हैं। दूसरी टाइप इसके अंदर आती है हीट्रो एटॉमिक। तो हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर एटम्स डिफरेंट काइंड्स के होते हैं उसको नाम दिया जाता है हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। द मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एज हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो जिनके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होंगे वो हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे।
दे आर आल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि कंपाउंड के अंदर जो है वो डिफरेंट एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, तो इस वजह से उनके अंदर एटम्स डिफरेंट होते हैं, तो दे आर आल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड आर हीट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, या इनको हीट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है H2SO4, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6, वाटर का मॉलिक्यूल है H2O। तो ये सारे के सारे हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। थर्ड हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर हम दो बयान करते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड द मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो, तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा। द मॉलिक्यूल्स हैविंग स्मॉलर साइज एंड लो मोलेकुलर मास, ऐसा मॉलिक्यूल जिसका स्मॉलर साइज हो और उसका मॉलिक्यूलर मास कम हो, दे आर कॉल्ड एज माइक्रो मॉलिक्यूल, उनको माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स, इनके अंदर एटमों की तादाद भी क्या होती है, कम होती है। एंड देयर मॉलिक्यूलर मास इज लेस देन 10,000 AMU, और इनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 10,000 AMU से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देखिए मैंने 3 पॉइंट यहां पर जो है वो लिखे हैं। लास्ट इसकी एग्जांपल आ जाती हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज, वाटर, O2, O3, P4, ये सारे के सारे जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे साइज के मॉलिक्यूल हैं, और इनका मॉलिक्यूलर मास भी क्या है, 10,000 से कम है। देन सेकंड वन इज द मैक्रो मॉलिक्यूल। तो मैक्रो का मतलब होता है ग्रेटर, बड़े। द मॉलिक्यूल्स हैविंग ग्रेटर साइज एंड हाई मोलेकुलर मास आर कॉल्ड एज मैक्रो मॉलिक्यूल। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज बड़ा होता है और उनका मॉलिक्यूलर मास हाई होता है, वो मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, इनके अंदर एटमों की तादाद भी क्या होती है, ज्यादा होती है। देयर मॉलिक्यूलर मास इज ग्रेटर देन 10,000 AMU, तो इनका मॉलिक्यूलर मास जो कितना होना चाहिए, 10,000 AMU से ज्यादा होना चाहिए, तो फिर ये कहलाते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल हेमोग्लोबिन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, तो ये सारे के सारे जो है वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जिनका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होता है और इनके अंदर एटम्स की तादाद काफी ज्यादा होती है। सम फैक्ट अबाउट हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़े से फैक्ट यहां पर हम बयान करते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन इज अ ब्लड प्रोटीन। हीमोग्लोबिन जो है एक ब्लड प्रोटीन है जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। इट इज एन ऑक्सीजन कैरियर, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। तो ये लंग्स से ऑक्सीजन को लेके हार्ट के अंदर जो है वो लेके आती है, सप्लाई करती है ऑक्सीजन को। इट कंसिस्ट ऑफ 10,000 एटम्स, यानी कि इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई, तो इसकी एटॉमिसिटी है 10,000। इट इज 68,000 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। तो ये हाइड्रोजन एटम से जो है 68,000 टाइम्स जो है वो हैवियर होता है। इसके अलावा इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड आयरन। तो इसके अंदर जो है वो 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड आयरन। तो ये कुछ फैक्ट हैं हीमोग्लोबिन के बारे में जो आपको याद रखने हैं। इससे आगे हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, जो भी हमने बयान की, तो एक क्लासिफिकेशन थोड़ी सी ओवरलुक कर लेते हैं। जैसे हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। देन उसके अंदर एटॉमिसिटी में आ जाते हैं मोनोटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक, जिसके अंदर आगे होमोटॉमिक, हेट्रोटॉमिक, और मॉलिक्यूलर साइज के अंदर मैक्रोमॉलिक्यूल और मैक्रोमॉलिक्यूल। सिमिलरली आगे चले जाएं तो मोनोएटॉमिक के अलावा पॉलीएटॉमिक में डाइएटॉमिक, और इसी तरह से हेट्रोटॉमिक के अंदर आगे पोलर हो सकते हैं या नॉन पोलर हो सकते हैं। और मैक्रोमॉलिक्यूल की एग्जांपल हमने पढ़ी हीमोग्लोबिन, और इसी तरह से डाइएटॉमिक के अलावा ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो भी हो सकते हैं। अब इसमें से आने वाले कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं, जैसे कि लिखा गया मॉलिक्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। तो अभी हमने पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, size of atoms and the nature of atom, तो all of the above, all A, B, C and are correct. Which of the following gets contains only compound, किसमें सिर्फ कंपाउंड हैं, तो जैसे देखें एयर, वाटर, सोडियम। तो एयर तो है वो तो कंपाउंड जो है उसमें है, उसमें बहुत से जो है वो मिक्सचर है एक। वाटर भी जो है वो भी कंपाउंड है, और सोडियम जो है वो क्या है, वो जस्ट एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन, अमोनिया एंड ऑक्सीजन, तो इसमें अमोनिया तो कंपाउंड है लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कंपाउंड, फॉस्फीन इज अ कंपाउंड, फॉस्जीन इज अ कंपाउंड। तो इसके अंदर जो है वो सारे के सारे क्या हैं, कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट चले जाएं तो टेबल साल्ट जो है वो कंपाउंड है, ग्लूकोज जो है वो कंपाउंड है, लेकिन जर्मन सिल्वर क्या है, एक एलिमेंट है। विच वन इज नॉट अ मैक्रोमॉलिक्यूल, इनमें से मैक्रोमॉलिक्यूल कौन सा नहीं है, तो आप देखिए कौन सा नहीं है, दैट इज ग्लूकोज। तो जैसे भी बताया ग्रेफाइट, डायमंड एंड हीमोग्लोबिन जो है
वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स हैं, जबकि ग्लूकोज किसकी एग्जांपल है? माइक्रो मॉलिक्यूल की। नेक्स्ट आज हम देखते हैं नया टॉपिक सेकंड हमारा इसके अंदर है आयन। व्हाट इज एन आयन? तो आयन जो है वो डेफिनेशन उसकी क्या है? तो आयन्स मीन वांडरर, आवारागर्द। तो आयन को कहते हैं आवारागर्द। आवारागर्द क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो है वो बेसिकली ये कोई ऐसी स्पीशी होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है और वो सोल्यूशन के अंदर आसानी से घूम फिर सकता है, तो इसलिए इसको वांडरर कहा जाता है। तो स्पीशीज विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज आयन, इसको आयन कहा जाता है। नीचे जरा डायग्राम देखें तो डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है कि जैसे सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली अगर आप क्लोरीन वाली साइड पे देखें तो क्लोरीन ने एक एटम को जो है वो गेन किया, और जब उसने गेन किया तो इसलिए जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरीके से जो है वो या तो कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करे तब उस पर चार्ज आता है, या फिर वो कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो तब उस पर जो चार्ज आता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ आयंस की तरफ। तो टाइप्स ऑफ आयन में दो होते हैं, केटाइंस एंड एनाइंस। केटाइंस आर कॉल्ड एज पॉजिटिव आयंस व्हाइल द एनाइन आर कॉल्ड एज नेगेटिव आयन। डेफिनेशन क्या बनेगी? तो केटाइन व्हेन न्यूट्रल एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म अ केटाइन, व्हाइल एनाइन इज फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन की बात करें तो केटाइन की देखें, ए अगर एक एटम है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन, while the gain of electron is called as reduction। तो इस केस में भी देखें तो A जो है वो एटम को A एटम जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, जबकि B एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। साइज, तो केटाइन का साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम से स्मॉलर होता है, तो केटाइन इज स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम while the anion is greater than their parent atom। क्या रीजन है? तो देखिए जब केटाइन के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो बाकी इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस की होल्ड कम हो जाती है, तो उस वजह से जो है वो केटाइन का साइज स्मॉल हो जाता है। जबकि एनाइन के केस में जब एक मजीद इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से साइज ग्रेटर हो जाता है। टाइप्स की बात करें तो टाइप्स आती हैं डिपेंडिंग अपॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करें या लॉस करें तो -1 या +1 चार्ज आएगा, दो करें तो +2 या -2 आएगा, और अगर 3 करें तो +3 या -3 जो है वो उसके ऊपर चार्ज आएगा। टाइप ऑफ रिएक्शन, तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज एन एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि जब आपने इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, तो इस वजह से जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हमेशा एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, तो इसलिए ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन एनाइन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ अ यूनिनेगेटिव आयन इज एक्सोथर्मिक। जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है तो इस वजह से पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होते हुए एनर्जी रिलीज होती है, तो इसलिए फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन इज एक्सोथर्मिक। एग्जांपल्स की बात करें तो केटाइन जो है वो हमेशा ज्यादातर मेटल्स के आयंस जो हैं वो केटाइंस होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल के आयंस हैं वो ज्यादातर नेगेटिव आयन होते हैं। सिमिलरली आगे कुछ आयन फॉर ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिसको हम पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। वर्ड इसके लिए याद रखिएगा, पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक क्यों? तो पॉली मींस मैनी, ऐसे आयन जिनके अंदर एटमों की तादाद एक से ज्यादा होती है। तो इसके अंदर दो तरह के आ जाते हैं, एनाइन एंड केटाइन। तो एनाइन ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, जैसे कि नेगेटिव आयंस कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एज पॉली एटॉमिक एनाइंस। एनाइन ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स आर अबंडेंट, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो ज्यादा अबंडेंट है नेचर के अंदर। क्यों? बिकॉज दे आर मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे OH नेगेटिव है, कार्बोनेट आयन है, सल्फेट आयन है, परमैंगनेट आयन है, डाइक्रोमेट आयन है। केटाइन ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, तो केटाइन जो होते हैं पॉजिटिव आयंस कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम आर कॉल्ड एज पॉली एटॉमिक केटाइंस एंड द केटाइन ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स आर लेस कॉमन। तो ये कम होते हैं, ये ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए कि इनकी जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी कम होती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो अमोनियम आयन है और कार्बोकेटाइंस होते हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। इससे आगे हम चलते हैं तो आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मोलेकुलर आयन की। व्हाट इज अ मोलेकुलर आयन? तो जैसे एक सिंगल एटम इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आता है। सिमिलरली अगर एक मॉलिक्यूल एज अ होल किसी इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है तो उसकी वजह से एक मॉलिक्यूलर आयन बनता है। तो व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज मोलेकुलर आयन। तो टाइप्स ऑफ मोलेकुलर आयन, तो केटाइनिक मोलेकुलर आयन हो सकते हैं और एनायनिक मोलेकुलर
आइन हो सकते हैं। जैसे कि देखें CH4 इज द मीथेन मॉलिक्यूल, और अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो CH4 पॉजिटिव। CO इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये एक मॉलिक्यूल है, अगर लेकिन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो CO प्लस बन जाएगा। N2 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो N2 प्लस बन जाएगा। सिमिलरली एनायनिक में आ जाते हैं। Cationic molecular ions are more abundant than anionic molecular ions. Cationic इस केस में ज्यादा abundant होते हैं rather than anionic। तो उसकी क्या रीजन है? तो सेम रीजन, स्टेबिलिटी, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं तो इसलिए ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, जबकि जो एनायनिक हैं वो थोड़े से कम स्टेबल हैं तो कम एग्जिस्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मोलेकुलर आयंस, तो ये बनते कैसे हैं? तो इसको बनाने के लिए हमें मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ बीटा रेज, जिनको इलेक्ट्रॉन बीम भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन बीम अगर बम्बार्ड करें तब बन सकते हैं, अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट से बनते हैं, या फिर एक्स रेज ऑन द गैस मॉलिक्यूल्स। की पॉइंट्स इसमें क्या है? तो डीकंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इफ नेचुरल प्रोडक्ट। अगर नेचुरल प्रोडक्ट हो तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इससे पता चलाया जा सकता है। काइंड्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड्स के बारे में पता चलाया जा सकता है। काइंड्स ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, ये पता चलाए जा सकते हैं। एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो भी पता चलाया जा सकता है। एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो विच टाइप ऑफ मोलेकुलर आयंस आर मोर अबंडेंट? तो अभी पढ़ा पॉजिटिवली चार्ज, सी ऑप्शन ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन इज यूजुअली एक्सोथर्मिक, तो यूनिनेगेटिव आयन की फॉर्मेशन क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। CO पॉजिटिव इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो देखिए अभी कहा कि CO इज द कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो क्या कहलाएगा? एक कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन मैक्रोमॉलिक्यूल रिलेटिव टू हाइड्रोजन एटम इज 68,000 टाइम। तो ये भी हमने पढ़ा है, ये 68,000 टाइम हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल हैवियर होता है रादर देन हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। होप सो आपको पसंद आया होगा। केमिस्ट्री हब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें